स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीना's अकाउंटिंग क्लासेस। आज की वीडियो में अगेन हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के ऊपर वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। ऑलमोस्ट हमने 10 इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज उसमें कवर कर ली थी, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको समझनी बाकी हैं, तो वो आज इस पार्ट 2 में हम करेंगे। तो अगेन हमारा टॉपिक है आज का इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। तो 10 जर्नल एंट्रीज जो हमने समझ ली थी, आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 11। आज जो पहली एंट्री हम सीखने की कोशिश करेंगे, दैट इज अमाउंट पेड और रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। ओके, अमाउंट पेड और रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा जो आपको समझने की जरूरत है। द बिजनेस में अलाउ अ डिडक्शन विच इज नोन एज कैश डिस्काउंट फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू बाय द डेटर। मान लीजिए कि बिजनेस ने अपने डेटर कौन होता है? जो उधार पर बिजनेस से गुड्स खरीदता है, तो वो उसका डेटर बन जाता है बिजनेस का। ठीक है, अब बिजनेस चाहता है कि डेटर जो है किसी तरह का डिले ना करे पेमेंट में, प्रॉम्प्ट पेमेंट वो करे, समय पर पेमेंट करे और जितना अमाउंट है उतना अमाउंट वो पे कर दे। तो इसके लिए अपने कस्टमर को, अपने डेटर को ल्योर करने के लिए वो उसको डिस्काउंट प्रदान करता है, यानी कि प्राइस में डिडक्शन प्रोवाइड करवाता है। सो डिस्काउंट अलाउड बाय द बिजनेस इज अ लॉस, whereas discount received is a gain। अगर बिजनेस अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउ करता है, देता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली लॉस है क्योंकि एक एक्सपेंस है। और अगर डिस्काउंट बिजनेस को कहीं से रिसीव हुआ है, किसी दूसरी कंपनी से, या कुछ भी बिजनेस ने दूसरे कंपनी के साथ कुछ भी ऐसी ट्रांजेक्शन की है जिससे उसे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो इसके लिए इनकम है, यानी कि गेन है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं फुल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 1। मिस्टर कृष्ण owed rupees 10,000 and paid rupees 9,800 in full settlement। फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो आपके सामने ये सिचुएशन है कि मिस्टर कृष्ण ने ओ किए बिजनेस से ₹10,000। ओड का मतलब होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूं कि कृष्ण को बिजनेस को पे करने थे ₹10,000, बट मिस्टर कृष्ण ने पे किए ओनली 9,800 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट बिजनेस के साथ करके, बातचीत करके, या जो भी डिस्काउंट बिजनेस ने अलाउ किया है वो सब होने के बाद अब मिस्टर कृष्ण ने ओनली 9,800 रुपीज पे किए हैं बिजनेस को, यानी 200 का उन्हें बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउ किया है। ऑलराइट, तो ये तो सिंपल सी चीजें समझने के लिए। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड, discount allowed account also debited to Mr. Krishan। ऑलराइट, इस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड यानी
कैश जो है बिजनेस के पास आएगा क्योंकि मिस्टर कृष्ण बिजनेस को पे करेगा। तो 10,000 पे करने थे, लेकिन पे कितना करेगा? ओनली 9,800। तो डेबिट में आएगा 9,800 जो है कैश आया बिजनेस के पास से। इंक्रीज इन कैश वुड बी डेबिटेड। एंड डिस्काउंट अलाउड, 10,000 रुपए देने थे लेकिन 9,800 रुपए ही पे कर रहे हैं मिस्टर कृष्ण, यानी कि 200 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड किया है। तो जैसा मैंने कहा, डिस्काउंट अलाउ इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, क्योंकि वो एक खर्च हो जाता है, वो पैसा देना पड़ता है, ठीक है, या नहीं मिलता है, वन एंड द सेम थिंग। तो 200 रुपए का डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, सो इट वुड बी डेबिटेड। एंड टू मिस्टर कृष्ण इज 10,000 रुपीज क्रेडिट में आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे इस सिचुएशन, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन की। ऑलराइट, उसी तरह से एक केस हम देख लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड का। सेकेंड सिचुएशन में द बिजनेस ओड ₹5,000 टू मोहन। बिजनेस को 5,000 रुपए देने हैं मोहन को। The account is settled by paying rupees 4,900 only. ओके, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन देखिए कि बिजनेस को मिस्टर मोहन को देने थे 5,000 रुपीज, बट सिर्फ 4,900 ही बिजनेस ने पे किए हैं और अकाउंट को सेटल कर दिया है। इसको हम फुल सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ऑलराइट, ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। अब देखते हैं अमाउंट। मोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट में कितना जाएंगे? क्योंकि मोहन को 5,000 रुपीज बिजनेस को पे करने थे, तो मोहन अकाउंट में आ जाएगा डेबिटेड 5,000 रुपीज। ऑलराइट, टू कैश, अब बिजनेस के पास से कैश गया, डिक्रीज इन कैश वुड बी क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक है। कैश कितना दिया बिजनेस ने? 4,900 ओनली, तो कैश अकाउंट में आ जाएगा हमारा 4,900। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट बिजनेस को रिसीव हुआ है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। और कितना डिस्काउंट मिला है? 5,000 बिजनेस को देने थे मोहन को और 4,900 ही दिए हैं बिजनेस ने, तो डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ? 100 रुपीज। तो इस तरह से जर्नल एंट्री होगी ये, मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हम चलते हैं एक और सिचुएशन की तरफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की। नंबर 12 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री जो हम सीखेंगे, दैट इज अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जो कि क्रेडिट पर, उधार पर लेन देन होता है बिजनेसेस के बीच में, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की हम बात करेंगे। तो इसकी फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन गुड्स और एसेट्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट पर कोई गुड्स या एसेट्स बिजनेस परचेज करता है, व्हेन गुड्स और एसेट्स आर परचेज्ड
ऑन क्रेडिट। अगर कोई बिजनेस गुड्स या एसेट परचेज करता है क्रेडिट पर, तो परचेजेस अकाउंट, अगर गुड्स परचेज करता है तो परचेजेस अकाउंट, और अगर एसेट परचेज करता है तो एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड सप्लायर्स अकाउंट विल बी क्रेडिट। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, पहले मैं आपको एंट्री करके बता देती हूं। अगर तो हमने गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और अगर हमने एसेट परचेज की है ऑन क्रेडिट, तो एसेट परचेजेस की जगह क्या जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ऑलराइट, अब ये जर्नल एंट्री कैसे हुई, बहुत ही ईजी है, जो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड होगा क्योंकि गुड्स आर कमिंग इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, और अगर बिजनेस के अंदर एसेट आ रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। और ऑन दी अदर हैंड क्रेडिट साइड पर क्या जाएगा, क्योंकि क्रेडिट पर परचेज किए जा रहे हैं गुड्स या एसेट्स, तो हमारी यानी बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ जाती है, क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। जब क्रेडिटर या लाइबिलिटी बढ़ जाए तो दैट इज क्रेडिटेड, तो क्रेडिटर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड इन दिस केस। ओके, तो ये बहुत ही इजी है। अब हम इसका एक नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो अभी हमने बात की थी परचेजेस की, अब हम बात करते हैं व्हेन गुड्स और एसेट्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। द सेकेंड केस इज when goods or assets are sold on credit. Alright, तो जब गुड्स या एसेट्स को क्रेडिट पर बेचा जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, जैसे अभी हमने सीखी थी। तो क्या एंट्री होगी उसकी, देखिए, debtors account debited to sales account। ऑलराइट, अगर हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पर तो ये एंट्री होगी, और अगर कोई एसेट बेची है क्रेडिट पर तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी परचेजेस के केस में देखा। डेटर्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि जब क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड होंगे तो बिजनेस के डेटर्स बढ़ेंगे, और डेटर जो है बिजनेस के लिए एक एसेट होता है जो एसेट साइड पर ही शो किया जाता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां पर एसेट इंक्रीज हो रही है उस लिहाज से भी, और व्हाट कम्स इन, डेटर्स आर कमिंग इन विच इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, तो डेटर्स अकाउंट वुड बी डेबिटेड क्योंकि इंक्रीज इन एसेट हो रहा है एंड डेटर्स आर कमिंग इन द बिजनेस। ऑलराइट, एंड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट जब हम गुड्स बेच रहे हैं क्रेडिट पर। उसी तरह से अगेन डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट अगर हम एसेट बेच रहे हैं क्रेडिट पर। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसकी दोनों एंट्रीज ये हो जाएंगी। ये बहुत ही इजी है। एक और केस की तरफ चलते हैं, नंबर 13, पेमेंट और रिसीट by
चेक। यदि बिजनेस को कोई पेमेंट करनी है चेक से या कोई रिसीट मिलती है या बिजनेस को कुछ रिसीव होता है चेक से, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। अभी तक हम कैश अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते आए थे इंक्रीज और डिक्रीज के अकॉर्डिंगली। अगर चेक से कोई पेमेंट या रिसीट होती है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। नंबर 1, मान लीजिए सैलरीज आर पेड बाय चेक। सैलरीज जो हैं वो बिजनेस ने चेक से पे करी, तो डेबिट क्या होगा, सैलरी अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस और यस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। और अगर कैश में दी होती सैलरी तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट होता, क्योंकि कैश जाता, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ठीक है, लेकिन क्योंकि चेक से दिया जा रहा है सैलरी, इसलिए कैश की जगह बैंक अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड केस है कमीशन रिसीव्ड। मान लीजिए बिजनेस को कमीशन रिसीव हुआ है, वो भी चेक से। ऑलराइट, तो क्या आएगा बिजनेस के पास कमीशन के रूप में? कैश आता अगर कैश ट्रांजैक्शंस होती, लेकिन अभी चेक के जरिए कमीशन मिल रहा है तो कैश की जगह क्या डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट। इस केस में अगर कैश अकाउंट भी होता तो वो डेबिट होता, क्योंकि कैश आता बिजनेस के पास। तो अगर कैश की जगह चेक आ रहा है तो वो भी डेबिट ही होगा, लेकिन उसकी जगह हम लिख देंगे बैंक अकाउंट। टू कमीशन, कमीशन को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि कमीशन इज एन इनकम फॉर द बिजनेस एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो आज की वीडियो में हमने ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो सीखी, और इस तरह ये बहुत ही बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं जो हर क्वेश्चन में जरूर आ जाती हैं। और यहाँ पर जब ये स्पेशल केसेस आपके सामने आते हैं तो आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो क्वेश्चन में। तो आज की वीडियो में हमने ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाली जर्नल एंट्री सीखने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।